नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हालांकि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गिरा हुआ है क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से गले में दिक्कत है, काफ़ी चेस्ट पेन भी है। लेकिन आज की वीडियो हमारे लिए लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा 4 नवंबर को हमने जो वीडियो डाली जिसमें LIC के जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं, कमीशन को लेकर के, क्लॉ बैक को लेकर, सम एश्योर्ड को लेकर के, उस मुद्दों का हमने एक निष्कर्ष निकाला था और उसके बारे में हमने बताया था। उसको काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन देखने के बाद बहुत लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए, जैसा कि हमेशा होता है। और कमेंट्स बड़े अजीब अजीब तरह के कमेंट थे और हमने काफ़ी सारे कमेंट के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से हमें लगा कि हम इतने कैपेबल नहीं कि हम सारे सवालों का जवाब दे सकें। तो हमने सोचा ये जो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम आपसे जुड़े हुए हैं, इसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इन जवाबों से संतुष्ट होंगे और उसके बाद दोबारा से आप इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करेंगे। दोस्तों बात करते हैं विचारधारा की। जैसे कि हम सभी जानते हैं हर एक व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है, वो उसी पे चलता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, चाहे वो साइंटिस्ट बन जाए, चाहे वो आर्मी में चले जाए, चाहे वो LIC का भी कर्ता बन जाए। हर एक व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है और वो उसी पे चलता है। अब विचारधारा का कहने का मतलब यह है कि देखिए, पॉलिसी बेचने का काम आपका भी है, पॉलिसी बेचने का काम हमारा भी है, लेकिन आपके समझाने का तरीका आपके विचारों पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से उसको सामने वाले के सामने डिलीवर करते हैं। और हमारी विचारधारा के बेस पे तो हर एक व्यक्ति की विचारधारा होती है और उसी पे वो चलता है और उसी से उसकी पहचान बनती है। अगर हम फिनटेक स्वामी चैनल की बात करें, फिनटेक स्वामी प्लेटफॉर्म की बात करें, तो जब हमने इसकी शुरुआत की थी आज से 3 साल पहले, तो आप देखेंगे हमारी जो विचारधारा थी वो एजेंट ओरिएंटेड थी कि एजेंट से जुड़ी जो समस्याएं होती है। क्योंकि अगर हम अभिकर्ता की बात करें तो आप देखेंगे अभिकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और ग्राउंड लेवल पे उसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उस समस्या को डिस्कस करने के लिए उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब वो किससे डिस्कस करें, DO से डिस्कस करें, SBA से डिस्कस करें, BM से डिस्कस करें, किससे डिस्कस करें। तो ऐसी बहुत सारी समस्या आती है और वो उस समस्या को अपने मन में लेकर चलता रहता है और उसके ऊपर वो बोझ बन जाता है, लेकिन उसको ऐसा कोई साथी नहीं मिलता जिससे वो डिस्कस कर सके। और इस चीज़ को हम भली बातें जानते थे क्योंकि हम भी आप ही की तरह हैं, तो हमने इसको सोचा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके माध्यम से हम अभिकर्ताओं से उन समस्याओं को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये समस्या हमारे साथ ऐसी हो रही है और इसका ये निष्कर्ष है, तो आपका मन भी हल्का होगा और आपकी समस्या भी हल्की होगी। तो इसी मोटिव से, इसी मकसद से, इसी विचारधारा से हमने इस चैनल की शुरुआत की थी और ये चैनल इसी तरीके से आज तक चलता है। एजेंट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, एजेंट से जुड़ी जितने भी फैसिलिटी हैं, उसको जो भी बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में हम जागरूक करते हैं। आपने देखा भी होगा हमारी जितनी वीडियो है सब एजेंट ओरिएंटेड है और ख़ास करके जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो भी अपडेट आते हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपसे अभी निवेदन करेंगे कि अगर आप भी कोई ऐसा अपडेट, इंश्योरेंस जगत से कोई भी अपडेट आती है या इंश्योरेंस एजेंट से जुड़ी, अभिकर्ता से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है, उससे अगर आप अछूते नहीं रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को हिट कर दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं विचारधारा की। तो हमारी विचारधारा स्टार्टिंग से ये रही है। अगर हम बात करें इस मुहिम की, जिस मुहिम के हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो डाली है और काफ़ी सारी वीडियो डाली है, अगर हम क्लॉबैक की बात करें, कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें, सम एश्योर्ड की बात करें, तो आप देखेंगे, आप अपनी ईमानदारी से अपने आप को जज कर लेंगे, समझ लेंगे कि इस मुद्दों को उठाने वाला जो प्लेटफॉर्म था कौन था। इस मुद्दों को उठाने वाला एक ही प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया पे, होता है फिनटेक स्वामी प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से लोगों को जागरूकता मिली, एजेंट भाइयों को इसके बारे में जानकारी हुई। और जो हमारा मिशन है कि इस मुहिम को, इस मुहिम को, इस समस्या को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पे इसकी कार्रवाई हो सके, जहाँ पे इसकी बात की जा सके, उस महकमे तक पहुँचाना, जो कि पूरा हुआ। आप इस मुहिम को लेके गए आगे तक और ये मुहिम ब्रांचों तक पहुँची, ब्रांचों से डिवीज़न तक पहुँची, डिवीज़न से बड़े लेवल तक पहुँची और ये डिपार्टमेंट मैनेजमेंट तक पहुँच गई और इसके ऊपर सारी जो एसोसिएशन वो भी आ गई। लेकिन बीच में क्या हुआ, आप देखेंगे बीच में क्या हुआ, बीच में कुछ बरसाती मेढक भी कूद गए, क्योंकि बरसात हो रही है तो कुछ मेढक कूद गए और मेढक लग गए इसको भुनाने में कि भाई ये एक ऐसा मुद्दा आ गया, हॉट टॉपिक है, हम भी इनको इनकैश करते हैं और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब बाढ़ आती है, जब बारिश आती है तो मेढक आते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो भटक गए, वो टर कर रहे हैं और एजेंटों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, एजेंटों को डाइवर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम हैं जो इसका फैसला ला देंगे, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है। हमारा मकसद स्टार्टिंग से ये रहा है कि एजेंट के हित के लिए काम करना और एजेंट की बात को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पे फैसला होने वाला है।
जो कि हमने पूरा किया। आज की डेट में ये सारे मुद्दे मैनेजमेंट के पास हैं और ये सारे मुद्दे हमारी एसोसिएशन उनसे बात कर रही है। जैसे 1-2 मीटिंग भी हुई है तो उसके बारे में भी हमने अपडेट दिया, आरटीआई लेगी उसके बारे में भी अपडेट दिया। अभी आरटीआई के ऊपर कोई अपडेट नहीं आया तो हम जैसे ही आएगा वो भी अपडेट आपको देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई अपडेट आएगा तो ही तुम बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ यूट्यूबर तो ऐसे लग गए हैं जो कि मतलब दिन रात लगे पड़े हैं इसी मुद्दों को उठाने में, इनकैश करने में। समस्या का समाधान नहीं उनके पास, बस वो अपने हिसाब से समाधान बनाए जा रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और एजेंट भाई भी वहाँ लगे हुए हैं, तो हमें वो भी दिक्कत नहीं। अगर उनके पास इस तरीके का लेवल है, इस तरीके की पहचान है, इस तरीके की गट्स हैं कि भैया वो अपने बात कर करके इसको सॉल्व कर देंगे, तो हम तो उनका वेलकम करते हैं, उनका समर्थन करते हैं कि आप लगे रहिए और हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें पता है कि ये जो चीज़ है उस लेवल तक पहुंच चुकी है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल है सिर्फ आपको अपडेशन देना, इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंच रही है, क्या अपडेशन आ रहे हैं, किस स्टेज पर हमारी चीज़ें चल रही है, उसके बारे में बात करना। जब वो आएंगे तो हम बताते रहेंगे, जो हमेशा से करते हुए आए हैं। तो हम पहली बात आपको बता दें, हम कोई यूट्यूबर नहीं है। हमारा मकसद कोई यूट्यूबर नहीं बनना है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एजेंट से जुड़ी जो समस्या है उसको उजागर करना, उसको आप लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना और उस जागरूकता के बेस पर उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाना जहाँ पे सोल्यूशन होगा, जो कि हम कर रहे हैं। तो अगर हम यूट्यूबर की बात करें, कई लोगों ने लिखा हमें कि व्यूज़ लाने के लिए आप ये काम करते हैं, अब व्यूज़ आने लगे तो अब आपने बातें बदल दी। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर हमें व्यू लाना है और यूट्यूबर ही बनना है तो हम 14 लाख जो ऑडियंस है उनको क्यों टारगेट करेंगे? 1.5 अरब की जनसंख्या, उनके लिए काम करेंगे जब हमें यूट्यूबर बनना। और दूसरी चीज़, यूट्यूब ने थोड़ी हमें रोका हुआ है कि हम 1 वीडियो बनाए कि 2 वीडियो बनाए। यूट्यूब खुला प्लेटफॉर्म है, हम 100 वीडियो बनाए डेली, 1000 वीडियो बनाए, कोई मनाही नहीं है। अगर हमें व्यू लाने हैं और पैसे कमाने यूट्यूब से तो हम रोज़ वीडियो बनाएं, जैसे कई लोग कर रहे हैं। आप देखें एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो, 5-5 वीडियो और उसी पे लगे पड़े हैं। तो हमारे कोई काम ही नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एजेंट की जो चीज़ें हैं एजेंट तक पहुँचे, जो पहुँच रही हैं। जो हमारे समझदार भाई हैं, जो हमें समझ रहे होंगे, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हमारा मकसद क्या और हम क्या काम कर रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये होगी। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि जैसे कई लोगों ने लिखा कि हम बिक चुके हैं, मतलब LIC से हमारी कोई सेटिंग हो गई है, मैनेजमेंट ने हमें कोई पैसे दे दिए हैं और मतलब अलग अलग तरीके की बातें। तो पहली बात, अगर हमें LIC कोई पैसे दे दे, पहली बात तो पैसे क्यों देगी, ये कोई सेंस नहीं बनता। और इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। आप हमें बस ये अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, इतने सालों की जर्नी में जो लोग भी हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं या जो नए भी जुड़े हैं, आपने हमारी कोई भी वीडियो ऐसी देखी जहाँ पर हमने कोई पैसे की डिमांड की हो आपसे, हमने कोई कोर्स बेचने की कोशिश की हो, कोई कोर्स सिखाने की बात की हो आपसे? हमने किसी से भी आज तक 1 रुपया नहीं मांगा और ना ही हम मांगेंगे। हाँ, जिस दिन हमें लगेगा, जिस दिन आपको लगेगा, हमें भी नहीं, आप भाइयों को लगेगा कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम आपको कुछ सिखा सकते हैं, आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और आपकी अपील होगी, तो वह काम हम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम कोई मोटिवेटर नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, कोई कोच नहीं है। मैं आपके जैसे ही अभी करता हूँ और आपकी ही बातों को अपने पटल पर रखता हूँ और अपने प्लेटफॉर्म से आप सभी भाई तक पहुँचाता हूँ। तो हमारा यही काम है, हम इस तरह से कोई काम नहीं करते और ना ही हमें ज़रूरत है इस काम की। तो पैसे वाली बात तो ख़त्म हो गई। और व्यू से क्या पैसे मिलते हैं वो तो मतलब एक बड़ी बात नहीं होगी, वो तो उसके लिए अगर काम करना हो तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। यहाँ पे वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिमिटेड वीडियो है, लिमिटेड व्यू है और हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा वो उस तरीके का कोई लेवल ही नहीं है कि हम यहाँ से व्यू से लाखों करोड़ रुपए कमा सकें। ना के बराबर इनकम हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। आप देखेंगे हमारे जाके वीडियोज़ पे देखेंगे 10,000 15,000 व्यू आते हैं और जाके गूगल पे चेक कर लेंगे 10,000 15,000 व्यू पे क्या पैसे मिलते हैं, तो आपको उसका गणित भी समझ में आ जाएगा। जो हम हमेशा से कहते हैं भाई, तो हम किसी को बोलते नहीं कि हमें कोई पैसा दीजिए, हमें किसी तरह की मदद कीजिए। हम अपनी लड़ाई को अपने हिसाब से लड़ रहे हैं और आप लोगों के समर्थन है, आप लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसको और ऐसे ही लेके चलते रहेंगे। तो यहाँ पे पैसे वाली बात आती है, हमने आज तक आप लोग से 1 रुपये की डिमांड नहीं की और ना ही आप लोगों ने हमें कोई ऑफ़र दिया आज तक। तो जब आप लोगों ने मुझे कोई ऑफ़र दिया नहीं तो हमें किसी ने ख़रीदा नहीं, हमें किसी ने पैसे दिए नहीं कि आप ये बातें करो या वो ये बातें मत करो। तो आप में से किसी ने हमें पैसे नहीं दिए और हमने किसी से लिए नहीं, तो ये बात तो साफ़ होगी, हमें किसी ने पैसे। और रही बात LIC की, तो LIC में क्यों पैसे देगी? LIC तो हमारा कमीशन जो पुराना था वही लागू कर दे, तो हमारा काम तो अपने आप ही हो गया। हमारे पुराने कमीशन को लागू कर दे, हमारे पुराने प्लान के सम एश्योर्ड को लागू कर दे, तो हमारी समस्या का समाधान ही हो गया। हम यही लड़ाई तो लड़ रहे हैं। तो LIC का मैनेजमेंट मुझे कोई पैसा देगा?
अगर मेरी इतनी सेटिंग मैनेजमेंट के साथ होती तो मैं आपके मुद्दे नहीं सॉल्व कर देता, जो हमारी समस्या है इसी का समाधान हो जाता। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। और आपको बता दें एक चीज़, पैसे की बात जब आती है ना, तो पैसा लेने के लिए और बिकने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमारी कोई ज़मीन नहीं बिकी। जिस व्यक्ति का ज़मीन और जिस व्यक्ति का ज़मीर बिक जाए तो समझ लीजिए वो नंगा हो गया है। अब वो किसी के आगे भी झुक सकता है और किसी के आगे भी बिक सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भगवान की असीम कृपा है और आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार से अभी दोनों चीज़ें मेरी मेंटेन है। हमारा ना ज़मीन बिकी है और ना हमारा कोई ज़मीर बिका है, और ना ही हमारे ऐसे संस्कार हैं इस तरीके के कि हम इस तरीके की चीज़ों को लेकर चलें आगे, और हम किसी थोड़े से लालच, थोड़े से पैसे को जैसे अपनी बातों को बदल दें, अपने काम को बदल दें, अपनी दिशा को बदल दें। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका सोचने का नज़रिया जरूर बदल सकता है, देखने का नज़रिया बदल सकता है, लेकिन मोटिव जो है, मुद्दा जो वही है जो पहले था और आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। लेकिन हम अभी साइलेंट इसलिए हैं क्योंकि मुद्दा उस जगह पहुंच चुका है जहां पे फैसला होना है। तो हमें सिर्फ इंतज़ार करना है उनके अपडेट्स आने का। जब अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो अभी हमारा ज़मीर भी जिंदा है और ज़मीन भी बची है। तो जिस दिन ये दोनों चली जाएंगी तो उस दिन का मैं कुछ नहीं कर सकता। उस दिन तो वही दिन बताएगा कि हम आगे क्या करेंगे। तो अभी तक तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद और आप लोगों के समर्थन से दोनों चीज़ें हमारी मेंटेन हैं। हमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें ऐसे नहीं होती तब तक ऐसा कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी हम कोई कमेंट्स लिख रहे हैं, देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, बोलने की, लिखने की सबको आज़ादी, और हम इसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और बड़े शिष्टाचार के साथ स्वागत करते हैं। आप हमारे कमेंट्स को पढ़ेंगे, जो भी आप लोग कमेंट्स लिखते हैं, चाहे वो गलत लिखें चाहे सही लिखें, हम जवाब उसका पूरा देने की कोशिश करते हैं और बड़े शिष्टाचार से देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एज अभिकर्ता होने के नाते, अभिकर्ता होने के नाते ये तो हमारे अंदर आ चुका है। एक तो हमारी परिवार में कैसे परवरिश हुई है वो हमें मिलती है कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं और हमें अपने माता पिता से कैसे संस्कार मिले। तो एक तो वाली बात होगी, और दूसरी बात होगी जब हम एजेंट बन गए तो संस्कार हमारे और डेवलप हो गए। क्योंकि हम तो किसी गैर से भी जब बात करते हैं सर मैडम करके बात करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि भैया हमें नहीं पता सामने व्यक्ति कब हमारा पॉलिसी होल्डर बन जाए। तो हमारे अंदर एक वो चमक रहती है कि भैया किसी भी व्यक्ति से बात करना है तो एक पॉजिटिव वे में बात करना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है, तभी जाके हमारा जो दायरा है बढ़ेगा और तभी लोग हमें जानेंगे, पहचानेंगे। तो एक अभिकर्ता की जो भाषा वो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभिकर्ता जो है, अभिकर्ता वो व्यक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के सामने चले जाए तो उसकी पर्सनैलिटी सामने व्यक्ति देख के समझ जाएगा कि अभिकर्ता है। क्योंकि वो हमेशा लो स्पीच में बात करेगा, लो वॉल्यूम में बात करेगा और शिष्टाचार के साथ बात करेगा, चाहे वो व्यक्ति सामने वाले पॉलिसी ले या ना ले। आप अपने शिष्टाचार को बिल्कुल बनाए रखें, उसमें कहीं पे भी उसको ना बदलने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे अंदर है, हमारे प्रोफेशन के अंदर है। अगर हम इस तरीके से अपने आप को बदल रहे हैं, अपने शिष्टाचार को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारी छवि खराब होती है, और छवि खराब होगी तो हमारे काम में भी दिक्कत आ सकती है। तो आज़ादी है आपको लिखने की, लेकिन अच्छा लिखने की भी आज़ादी, बुरा लिखने की भी, लेकिन बुरा लिखने का भी तरीका है। आप उसको लिख रहे हैं तो उसको तरीके से लिखें कि सामने वाले व्यक्ति को बात समझ में आ जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, अच्छे से व्यक्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई बुरी लग रही है तो उसको बुरे बताने का भी तरीका है, वो भी शिष्टाचार के तरीके से, और अच्छी लग रही तो अच्छे बताने का भी तरीका है। तो अपने किसी भी तरीके से शिष्टाचार को ना छोड़ें, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे प्रोफेशन की जो ज़रूरत है सबसे मेन चीज़। क्योंकि आप देखेंगे अगर हम बिकने की बात करें ना तो हम LIC पॉलिसी नहीं बेचते, हम अपने आप को बेचते हैं, अपने वैल्यूज़ को बेचते हैं। जब हम किसी पार्टी के पास जाते हैं ना तो पार्टी LIC की पॉलिसी समझ कर नहीं लेता। आप गए हैं आपकी पर्सनैलिटी को देख करके, आपकी बातों को देख करके, आपके कंसेप्ट को देख करके, किस तरीके से आपने उसको परोसा है अपने आप को, वो बिकता है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात से सहमत होंगे। और तो कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा क्या आप जो मैं बातें कह रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं है, ताकि जो दूसरे भाई हैं उनका भी मार्गदर्शन हो चुके, वो भी देख सके, समझ सके कि हम किस के ऊपर बात करें और क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हमारी भावनाएं हैं जो हमें आहत हुई आपकी बातों को देख करके, आपकी कमेंट्स को देख करके, तो हमसे रहा नहीं गया और हमने ये वीडियो आप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि हम अपनी भावनाओं को बता सकें कि हमारा मोटिव क्या है। और हमें बहुत दुख पहुंचा आपकी इन सब बातों से, लेकिन आप हमारे भाई हैं और हम आपको आज भी भाई मानते हैं, पहले भी भाई मानते हो और आगे भी भाई मानेंगे। भाइयों में मन मुटाव होता है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातों से हर चीज़ों का हल निकलता है।
तो हम ये जो वार्तालाप का जो तरीका है, वीडियो का माध्यम और कमेंट का माध्यम, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कोई शिकायत है बिल्कुल लिखिए उसके बारे में। हमारी कोशिश रहेगी कि हमें कोई कमी है तो उसमें हम बदलाव के लाने की हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको हम बदलें, ठीक करें और आप लोगों तक लेकर आएँ। तो ये परिवर्तन जो है चलता रहना चाहिए, लेकिन अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमारा स्वास्थ्य भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा बोलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन भावनाओं को उजागर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस भावनाओं के साथ हमारा दिन कटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने सोचा इसको जितनी जल्दी आप लोगों तक पहुंचा देंगे उतना ज़्यादा हमें शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों की बातों का जो जवाब हम नहीं दे पाए वो जवाब आपको मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कुछ सवाल रह गए होंगे तो आप दोबारा से कमेंट में लिख देंगे, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दें। आपने हमारी भावनाओं को सुना और अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।